हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेन नॉलेज क्लासेस प्रिपरेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो हम पढ़ रहे थे हमारी स्टोन एज प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, आज पार्ट 2 की बात। तो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था लास्ट टाइम। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर के आसपास, जो आपको मैप में इंडिया और पाकिस्तान के आसपास का जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है, जो कि इंडस रिवर के आसपास का एरिया है, इसे ही हम बोलते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम की सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ा था हमने, जो कि थी हड़प्पा, गनारवाली, मोहनजोदारो, चहंदरो, जो कि अभी पाकिस्तान में लोकेटेड है, और इंडिया की है धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगिरी, रोपर, लोथल। तो आज हम इन्हीं 7 साइट्स जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चंस बनाती है एग्जाम में, उनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने 1921 में। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट जो डिस्कवर की गई थी वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन ही थी। हड़प्पा में क्या क्या मिले, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुम्हार का चाक, अनानगर, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, हाथी का कपाल, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रिस्तान, स्वास्तिक चिन्ह। अब ये चीज़ें मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि एग्जामिनर जो है यहीं से क्वेश्चन बनाता है। वो आपको कोई भी एक चीज़ दे देगा उठा के, वो पूछ लेगा ये चीज़ कौन आईवीसी की कौन सी साइट पे डिस्कवर की गई थी, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट साइट पे आते हैं। मोहनजोदारो डिस्कवर की थी राखिलदास बनर्जी ने 1922 में। यहाँ बोला जाता है कि लोग ट्रेड करते थे सिंडन का व्यापार करते थे। सिंडन होते हैं कॉटन। इसे मृतकों का टीला भी बोला जाता है। यहाँ पे मिले थी सबसे चौड़ी सड़कें, पुरोहित आवास, तांबे का ढेर, पशुपति शिव, सभागर, काशी की नृत्यिका, सूती वस्त्र, विशाल स्नानगर, घर में कुएं, स्वास्तिक चिन्ह और अनानगर। चुहंद्रो डिस्कवर की थी नानी गोपाल मजुमदार ने। इसे इंडस्ट्रियल एरिया भी बोला जाता है आईवीसी का, क्योंकि यहाँ हमें मिले हैं मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट और सबसे इंपॉर्टेंट बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। नेक्स्ट साइट पे चलते हैं। रोपर डिस्कवरी की थी यज्ञा दत्त ने, शर्मा ने 1953 में। लोकेटेड है ईस्टर्न पंजाब में नियर सतलुज रिवर के पास। मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवरों के शव मिले हैं यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट साइट है। धोलावीरा डिस्कवरी की थी जगपति जोशी ने 1968 में। लोकेटेड है गुजरात में। ये फेमस है अपनी वाटर रिजर्व टेक्निक के लिए, और ये यूनेस्को में शामिल होने वाली फर्स्ट आईवीसी की साइट थी, जो कि 2021 में शामिल की गई थी 39th वर्ल्ड साइट्स में यूनेस्को में। कालीबंगन, इसका मतलब काली मिट्टी की चूड़ियाँ होती हैं। डिस्कवरी की थी अलमानंद घोष ने 1953 में। यहाँ अलंकृत ईंट, जो जोता हुआ खेत, चूड़ी, हल और हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान, सरस्वती व घग्गर नदी के किनारे हनुमान जिले में स्थित है। लोथल डिस्कवरी की थी SR राव ने 1954 में। माना जाता है यहाँ की विशाल गोदी दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गोदी में से एक है। आईवीसी का बंदरगाह स्थल होता था ये। घर के दरवाजे सीधा सड़कों की तरफ खुलते थे यहाँ के। फारस की मोहरें मिले हैं यहाँ पे, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत है। हो सकता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो विदेशी व्यापार से परिचित थे। यहाँ के युगल सावधान मिले हैं, जो कि सती प्रथा का प्रतीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट थी 7, जो कि आपकी क्वेश्चंस बनाती हैं आपके एग्जाम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं आईवीसी के। जैसे कि हमें यहाँ पे कोई किंग का कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। किंग का कॉन्सेप्ट मतलब हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, हमने वहाँ पे कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि कोई उस टाइम पे किंग होता था। वर्शिप करते थे नेचर की, जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे हमें कोई टेम्पल का भी कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। यहाँ पे जो प्रसिद्ध एनिमल था वो था हमारा कुबड़ वाला सांड। आपको मोहरों पे कुबड़ वाला सांड और एलिफेंट्स जो हाथी होते थे उनकी चित्रकारी देखने को मिल जाएगी। टाउन प्लानिंग और ड्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। माना जाता है उनकी टाउन प्लानिंग ड्रेनिंग सिस्टम
और वाटर रिजर्व टेक्निक्स इतनी बढ़िया थी जो आज भी मॉडर्न इंडिया में नहीं हो पाई है। आईवीसी के जो टाउन थे उनके रोड्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे एक दूसरे को। हड़प्पा की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी। प्रथम पंक्ति दाएं से बाएं लिखी गई है और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं की तरफ लिखी गई है। इसे हम ब्रुस्टोफेदम भी कहते हैं और इसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं गया है। तो ठीक है भाई, थैंक यू। आज के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में। हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पे भी ध्यान देंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स जितने भी हैं उनमें से जो जो क्वेश्चंस बनते हैं मेन मेन, उनकी वीडियो में डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शंस में जाके देख सकते हैं, उनमें आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट।